कि आपकी लाइफ में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जो बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड फील्ड के लोगों से जुड़ो। वो बंदे, ये मान लीजिए आप 5 बंदे हैं, आप उनमें से छठा बंदा, आपका नंबर चला गया, 6 लोग आप हो गए। अब उनमें पूरे दिन सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिजिकल फिट रहने की बात होगी, तो आप उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी हर एक कदम की शुरुआत एक आपके छोटे कदम से होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बात बोलते हैं कि मेहनत करने वाले जिस चीज को जितना अचीव करना चाहते हैं उतना काम नहीं करने वालों के लिए वो छोड़ देते हैं। मतलब अगर आप का जो लक्ष्य है वो 90 प्लस का गेन करने का है, तो 50 आपने छोड़ दी, और 50 कौन पकड़ पाएगा? जो सिर्फ एज ए उस पर्टिकुलर क्लास को क्लियर करने के माइंडसेट से तैयारी करेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज आज हम समझने वाले हैं, और एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सेशन समझने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेकर के जा सकते हैं। देखो, इस टाइम पे लगभग 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट पे जो सर्वे चल रहा है, मैं उसी के रिगार्डिंग उन पे स्टडी करता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं भाई बच्चों के ऊपर बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। उसका सिर्फ माइंडसेट मेरा एक है कि जितनी चीजें आप सीख सकते हैं वो बहुत सबसे बड़ी आपकी गोल्डन चीज है। बिल गेट्स अभी दुनिया के लगभग टॉप 5 सक्सेसफुल पर्सनों में आते हैं, लेकिन फिर भी वो औसतन एक हफ्ते में 3 से 4 बुक्स पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपका जो लर्निंग है, जो आपकी सीखने की उम्र है, वो कभी खत्म नहीं होती। आप मरते दम तक चीजें सीख सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बस हम दायरा खुद के लिए सीमित खुद बनाते हैं। हमारी सीमाएं कौन बांधता है? हम स्वयं बनाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज मैंने आपको लास्ट में इंटरव्यू में बताई थी कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जात है सील पकड़ निशान। मतलब एक वो ऐसी चीज है, आप जिस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो चीज आपका अपना खुद का वैल्यू बना करके आपको देता है, फ्यूचर में कंपाउंडिंग इफेक्ट दे करके। तो एज ए मैं स्पीकर बनने के पर्पज से हर वो चीज सीखना चाहता हूं जो मुझे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर बनाए। अब उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किन से सीख रहे हैं। आपका माइंडसेट अगर आपका माइंडसेट लेसन लेने का है, तो आप हर उस इंसान से सीख सकते हैं जो आपको सिखाने की एज एक दृष्टिकोण सही रखता है। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको भी ध्यान में रखनी है, आप किसी भी इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपका लेसन सीखने का तरीका है या आप एक स्टूडेंट के पर्पज से उस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी संस्था गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे आज हम 10th और 12th के टॉपर्स के स्टूडेंटों से मिलने वाले हैं, और उनकी लाइफ का ऐसा क्या मोटिव रहा जिसकी वजह से उन्होंने अपने परसेंटेज को हाई परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करके अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाया। तो हम उन्हीं से मिलने वाले हैं, और कुछ हमारे सवाल जो हम उनसे कंसल्ट करेंगे, और कुछ चीजें जो हमें सिखाएंगे। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। मैं एज ए स्टूडेंटों पे सर्वे करता हूँ, बड़ों पे भी सर्वे करता हूँ। जो सक्सेस हो गया उससे भी, उस पर भी उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं, और वो लगभग जो भी मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़े हैं वो सब लोग लगभग मुझे जानते हैं। आपसे मैं फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को मालूम नहीं होगा। आप इतना मायूस मत रहिए, आप थोड़ा सा स्माइल रखिए चेहरे पे, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ सवाल आपसे करूंगा, आपको बारी बारी से उनका आंसर करना है कि आपका माइंडसेट कैसा है उन चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो परसेंटेज आपने गेन किया है वो आप मुझे बताइए। सर, मेरा नाम पायल यादव है। मैं सुंदरपुरा में रहने वाले एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैंने 90% 12th में प्राप्त किया है। आपको बताइए। मेरा नाम ममता गुजर, मैं सुंदरपुरा गांव में रहने वाली हूँ। मैंने 12th क्लास में 91% प्राप्त किया है। यस, आपका सर? मेरा नाम योगेश गुजर है। मैं इस स्कूल के पास में ही सुंदरकाबास नाम गांव में रहता हूँ। Yes. छोटा सा गांव है। और मेरी 12th में परसेंटेज 91 है, जो कि साइंस में से। बहुत बढ़िया, आप तीनों को बधाई हमारी ओर से। सबसे पहले बहुत बहुत सारी बधाई। देखो, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, मेरा खुद का 10th और 12th में जो परसेंटेज था वो लगभग 50 के आसपास का था। 10th में 48 था और 12th में 52 था, ठीक है? उसके बाद मैंने एजुकेशन ड्रॉप आउट हो गया। मतलब ना मैं कभी कॉलेज गया, ना मैंने कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करी। मैं 10 साल से आईटी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद किसी प्रोफेशन में मैंने काम करना शुरू किया। तो आपका फ्यूचर डिसाइड होता है आपके एजुकेशन से। ये मैंने चीज़ें सुनी थी पहले, लेकिन अब जाके चीज़ समझ में आई। अगर आपने 10th या 12th में अच्छा परसेंटेज गेन किया है, तो उसका एक बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है भाई, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंडसेट अच्छा है स्टडी लाइन में, ठीक है?
तो अब इसी बेस के रिगार्डिंग आप अपने फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहते हैं? आपका ड्रीम बताइए सबसे पहले। सर मेरा ड्रीम यूपीएससी क्लियर करना है। यस, आपका? मेरा रेस क्लियर करना है। आपका? मेरा यूपीएससी एनडीए। यूपीएससी और एनडीए? यूपीएससी की एनडीए। अच्छा, यूपीएससी पर्टिकुलर फील्ड में एनडीए कोई पोस्ट होती है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे आप ही के क्लासमेट में लगभग कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 50% या 60 भी गेन करी होगी, ठीक है? तो उनमें और आप में आप किस चीज़ को सबसे प्लस पॉइंट मानते हैं? भाई उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो आपने किया इसलिए आपने 90 प्लस क्रॉस की? मतलब आपका लेसन, किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका अच्छा होता है, एज आप किसी टीचर को ज़्यादा अपना क्रेडिट देना चाहेंगे, किस चीज़ को देखते हैं आप इस चीज़ में? सर मैंने शुरू से जब से स्कूल स्टार्ट हुई थी तब से रेगुलर पढ़ाई की है, ना ही ज़्यादा पढ़ा ना ही कम पढ़ा, बट रेगुलर जो टीचर ने क्लास में पढ़ा है उसको डेली पढ़ा है। रोज़ आप कितने घंटे स्टडी किया करते थे? सर घंटे नहीं, जबकि टीचर जो सब्जेक्ट को जितना पढ़ाया उसको डेली क्लियर करना था। अच्छा ठीक है, आप बताइए। मैंने भी सर ऐसा ही किया, जो टीचर क्लास में पढ़ा था उसी को जाके घर पे पढ़ाया। मतलब जो टीचर आपको पर्टिकुलर रोज जो आपको चैप्टर बताते थे उसको आप सेम डिक्लेयर करते थे? यस सर। और आप? मैंने भी ऐसा किया, परंतु थोड़े समय के लिए माइंड को रेस्ट भी देते। अच्छा, तो इसमें एक चीज समझने को मिलती है, इन स्टूडेंटों ने आपको एक चीज समझाई कि आप को जो चीज़ सिखाई जाती है एज ए टीचर के द्वारा, या जो सेम डे का आपको जो वर्क मिलता है उसको अगर आप सेम डे में क्लियर करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी एज ए फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि सफल लोगों के सिद्धांत से, उनकी बुक से मैंने एक चीज़ सीखी है, जो भी काम आपको करना है वो आज अगर आप सेम डेट में करते हैं तो आप लगभग 90% लोगों से ऊपर की श्रेणी में निकल जाते हैं। एज ए आप सपोज कीजिए भाई 100 लोग हैं या 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे में से 90 बच्चे क्या करेंगे, जो टीचर ने उनको समझाया वो लगभग 90% बच्चे क्या करेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, आज कौन सी जरूरत है, जब एग्जाम आएगी तब कर लेंगे। वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट बहुत गलत होता है उस स्टैंड पॉइंट के अगर नजरिए से हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ आपकी कहाँ पे आती है, अगर आपको सेम डे कुछ भी चीज़ सिखाई जाती है, अगर आप उसको सेम डे में क्लियर करने की ताकत रखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अलग करती है, उन 90% बच्चों से अलग करने की एक खूबी आपको देती है। तो इस स्कूल की आपको सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगती है? सर इस स्कूल में फैकल्टी सबसे अच्छी है, सब टीचर एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड है, सब कुछ अच्छा है। जो यहाँ के मैनेजर सर में जो मैनेजिंग करते हैं और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर है, वो पुअर बच्चों की जो एलिजिबल नहीं है पैसे देने में, फीस देने में, उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं। पढ़ाने के लिए उनको हर संभव प्रयास करते हैं, हर फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं। दैट्स गुड। आप बताइए। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ का माहौल भी अच्छा है। आप? यहाँ के टीचर है ना वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तो हमारे को भी उन्होंने मोटिवेट किया, इस कारण हम जो रोज पढ़ाते थे उसे बार बार रिवीजन करते थे। हाँ। मतलब दिन प्रतिदिन उससे माइंड ग्रोथ होता गया। हाँ। और फिर यहाँ के मैनेजर सर, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सर ने भी हमारे को एक प्रॉपर फॉलो सिस्टम बना के दिया आपको। Yes, जी, तो देखो हर एक संस्था में एक चीज़ आपको मिलेगी, और जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक संस्था का उसमें बहुत बड़ा अहम क्रेडिट रोल भी होता है। और इनकी सबसे बड़ी जो इन्होंने बताई कि एज ए टीचर को मोटिवेट करने का काम करते हैं। नंबर 2 कि यहाँ पे जो संस्था में सबसे बड़ी जो बात इन गुड़िया ने बताई कि जो बच्चे वास्तव में कुछ करने के लायक नहीं होते हैं या जिनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सपोर्ट वीक होता है जिनका परिवार का, उनको सपोर्ट करते हैं। एज ए उनके लिए लाइब्रेरी फैकल्टी भी उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और लगभग हर एक संस्था को ये बात सीखनी जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाना एक सक्सेस नहीं मानी जाती। आप अपने दम पे इस परिवार को, इस देश को, इस समाज को क्या दे सकते हैं, वो सबसे बड़ी सक्सेस है। और यही मैंने सीखी मेरी लाइफ में कि आप पैसा कमा कर कभी सक्सेस नहीं बन सकते। पैसा कमाना एक आपका सोर्सेज है, उससे आप अपने परिवार की 90% जरूरतें पूरी करते हैं, बट इसके ऊपर आपका एक दायित्व और बनता है, वो है जो इन्होंने बताया कि एज ए टीचर इनका वो सपोर्ट भी करते हैं जो वास्तव में बच्चे कुछ करने की लायक नहीं है या जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ वीक होता है, उनका एज ए फुल सपोर्ट करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करते हैं हर उस चीज़ में जो कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट होता है। तो लास्ट सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि एज ए आप 12th आपने क्लियर कर लिया और आप अपने ड्रीम भी बताए, तो एज ए आपसे जो जूनियर है जैसे 10th है या 8th हैं, उन बच्चों को आप क्या चीज़ सिखा सकते हैं अपने इस टाइम के एक्सपीरियंस से? बताइए, आप बताइए। सर उन्हें बताना चाहेंगे कि ज़्यादा ना तो पढ़ना चाहिए, ना
रिलैक्स होना चाहिए। मिनिमम जो टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको रेगुलर पढ़े। रेगुलर जो चीज़ करता है वो हमेशा प्राप्त होती है, तो उन्हें रेगुलर पढ़ना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको साथ देने के बजाय जो पुअर सब्जेक्ट है जिसमें उस कमी है तो उसको भी उसके ज़्यादा मायने जाने, जो अच्छे सब्जेक्ट है उसको 1 घंटे देने के बजाय जो पुअर सब्जेक्ट है उसको 1.5 घंटा दें। अच्छा, तो अब एक चीज़ और पूछेंगे लास्ट सवाल और फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे कि आप अपनी लाइफ का क्रेडिट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्ली किन को देना चाहेंगे? आप शुरू करेंगे, बताइए। सर मैं मेरी लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट की हूँ अब तक उनके लिए मैं मेरे स्कूल डायरेक्टर सोनलाल सर और रामपुर जी सर को ही देना चाहती हूँ। इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। इन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और हर बात में जिसमें मेरी कमी रही है उसके लिए मुझे मोटिवेट किया है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। यस, गुड। आप बताइए। मैं इस परिणाम का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरु संस्था को देना चाहती हूँ। आप बताइए। मैं मेरे इस परिणाम का जो क्रेडिट है, हाँ, अपने माता पिता एवं गुरुजनों और अपने डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आदि को देना चाहता हूँ। और इस संस्था के मेरे सहपाठियों आदि से मुझे बहुत मोटिवेटिव होना पड़ा। यस। आप अपने जो आपके क्लासमेट का जो सर्किल था, लास्ट सवाल पूछेंगे, सवाल बढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट सवाल पूछेंगे। आपके क्लासमेट जो आपका 12th टाइम पीरियड रहा, इसमें आपके लगभग सहपाठी भी रहे होंगे, तो आपके जो सहपाठी थे, मतलब जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे 12th टाइम पे, उनका परसेंटेज आपसे डाउन है ये लगभग अराउंड 2-4-5% कम ज़्यादा है? हाँ सर, इतना ही 2-4-5% कम है। आप बताइए। 2-4-5%। उनका 85 के आसपास लगभग। उनका आप बताइए। सर आप जानते हो कि लड़कों में बैक बेंचर भी होते हैं, तो मैं बैक बेंचर ही था। हाँ। तो मेरे पास में बैठते थे उनका लगभग 70 और 80 के बीच में, और मेरे पास में भी है, मतलब मेरे से 2-3% भी। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी आप भी समझिए, मैं आपको बता के जा रहा हूँ एज ए मैं आपका बड़े भाई होने के नाते। भाई हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी जो आप लोगों ने बताई और जो मैंने सीखी कि आपकी लाइफ में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपने तीनों में से एक बच्चे ने ये बात नहीं बोली भाई आपके साथ रहने वाला एक भी स्टूडेंट या आपका बेस्ट फ्रेंड 50 से 40 के या 45-60 के आसपास रहा हो, लगभग 70-85 के आसपास रहा है। तो मतलब आपने उन बच्चों की संगत करी है जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, मतलब आपसे थोड़ा डाउन में है। देखो 5-10% कोई ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखती, बट आपने उनसे हाई गेन किया, ये बात तो हमें समझ में आएगी भाई आप उनसे इंटेलिजेंट हैं। तो मतलब आपका संगत उन लोगों के साथ था, उन बच्चों के साथ था जो एज ए इंटेलिजेंट हैं स्टडी में। लेकिन अगर आप उन बच्चों को छोड़ करके 50 वाले बच्चों के साथ रहते तो आपका परसेंटेज मालूम कितना होता? बताइए, आप लोग गैस कीजिए। डाउन आता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, प्रभाव पड़ता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये चीज़ फ्यूचर में काम में आएगी, हो सकता है अभी तो खैर आपकी उम्र छोटी है, बट आपको भविष्य में चीज़ काम में आएगी। इफेक्ट ऑफ अकॉम्पनीमेंट्स बोलते हैं, जिससे बोलते हैं हम संगत का प्रभाव कैसे काम करता है। अगर आप कोयले की खान में जाएंगे, सपोज देन आपने किसी कोयले को हाथ नहीं लगाया, अगर कोयले की खान में जाकर के आप बाहर निकलेंगे तो यकीन मानिए आपके कपड़ों पे हल्का सा कोयला लग करके आएगा ही आएगा। होता है ना ऐसा? अगर आप परफ्यूम की दुकान में जाएंगे, आप परफ्यूम छिटक करके मत आइए, लेकिन आपके साथ परफ्यूम की खुशबू आएगी आएगी। तो मतलब क्या चीज़ काम कर रही है? संगत का प्रभाव। अगर आप, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जो एज ए कॉलेज लाइफ में भी, जो बच्चे ने अपने कॉलेज टाइम में टॉप करी है, उनका लगभग जो सर्किल था वो टॉप स्टूडेंटों के साथ ही वो रहते थे। और जो बच्चे बंक करते थे या पार्टी वगैरह करते थे, अय्याशी करते थे, वो बच्चे कैसे, मतलब या तो 1 या 2 या 3 उनका जो पेपर था वो रह गया। सफल लोग क्या बोलते हैं, या तो आप अकेला रहना सीखो। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई अच्छे फ्रेंड सर्किल में कोई यार नहीं है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, फिर आप अकेला रहना सीख जाओ, क्योंकि वो आपके भी बट्टी लगा देंगे। तो सर आपका कहना मतलब यह है कि उससे संगत का असर, संगत का असर होता है। अनार का ढेर होता है, उसमें आम को छिपा दे तो आम ही दिखेगा, ना कि अनार दिखेगा। मैं बताऊँ आपको, हाँ आपने बोला अगर अनार के डब्बे में अगर आप एक आम डाल देते हैं तो उसमें आम ही दिखेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है आप समझिए। अब इसमें अनार और आम की कहानी मत समझिए, इसमें आप समझिए अभी आप 12th में हैं, अभी आप अगर सक्सेसफुल लोगों के बीच में जाके बैठेंगे तो आप नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप 8th क्लास के बच्चों में अकेले जाके बैठेंगे तो आप यूनिक दिखेंगे। अभी ये मान के चलिए मैं आपसे सीनियर हूँ, बड़ा भाई हूँ आपका, तो आप तीनों में अलग दिखूंगा, लेकिन अगर मेरे जैसे यहाँ पे 10 लोग होंगे तो मैं लगभग सेम दिखूंगा। मेरी बात को समझिए, वो तो आप एक अलग चीज पे लेके जा रहे हैं। मैं बात करूँ संगत कैसे काम करती है। हमने कभी ऐसे नहीं सुना हमारी फैमिली में, परिवार में या बड़े लोगों में, भाई बेटा तू कौन सी मर्सिडीज लेके आएगा, कौन सी गाड़ी लेके आएगा, जगवार कौन सी लेके आएगा, या तेरा महल कौन सा होगा, या तेरी कितनी प्रॉपर्टी तू बनाएगा। नहीं सुनी ना, कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी देखी ही नहीं, ना कभी सुनी। तो सफल लोग क्या करते, जो मैंने सीखी,
देखो मैं अभी यहाँ पे एक इंटरव्यू, यहाँ पे अभी सेशन अपने क्लासेस में एक सेशन लूँगा, उसमें आप भी बैठना, आपको चीज़ सिखा के जाऊँगा, वो उसमें थोड़ा लंबा टाइम पीरियड चलेगा। इस सेशन को मैं खत्म कर देता हूँ। आप जो बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड फील्ड के लोगों से जुड़ो। एज ए फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है, जैसे आप यूपीएस में के कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, एनडीए में, तो अभी उनका फिजिकली आप लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है भाई, आप कहाँ पे ढूंढेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो एज ए आप डिजिटली उनसे यूट्यूब के थ्रू, एज ए सोशल मीडिया के थ्रू, एज ए उनकी बायोपिक्स देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप पूरे दिन उन पर स्टडी करेंगे तो आपकी संगत उन जैसे शुरू होगी। पैसे बनाने वालों के साथ अगर आप रोज पैसे बनाने की बात करेंगे तो आप पैसे बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट की संगत करेंगे जो पूरे दिन मौज मस्ती करते हैं या मूवीज़ देखते हैं या यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखते हैं, तो पूरे दिन उन्हीं से रिलेटेड बात होगी, भाई कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सा रील ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने इतनी बात तो समझी है ना भाई। जो बंदा खाने की बात करेगा उससे रिलेटेड पूरे दिन खाने की बात होगी, भाई कौन सी चाट पकौड़ी बढ़िया है, कौन सी कचौरी बढ़िया है, कौन सा स्वीट्स वाला अच्छा है। जो बंदा एजिकली फिजिकली फिट होने की कोशिश करेगा, आप एग्जाम्पल समझना, रिलेट करना अपनी लाइफ के साथ। जो बंदा फिजिकली फिट रहना चाहता है, वो बंदे, ये मान लीजिए आप 5 बंदे हैं, आप उनमें से छठा बंदा, आपका नंबर चला गया, 6 लोग आप हो गए। अब उनमें पूरे दिन सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिजिकल फिट रहने की बात होगी, तो आप उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। आप पूरे दिन वर्कआउट की नहीं कर पाएंगे, बट सुबह शाम आप वर्कआउट करेंगे। उसके अलावा आप दिन में डाइट अच्छी फॉलो करेंगे, आप गंदी चीजें नहीं खाएंगे, क्योंकि वो संगत का प्रभाव आप पे भी आएगा। समझ रही हैं यहाँ तक? आपको भी समझ आ रही है? मैं एग्री इस पॉइंट से। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद भाई, आपने हमें समय दिया, और आपके लिए हमारी बेस्ट विशेष भाई, आप फ्यूचर में वो सब कुछ बने जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।